हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं। ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। ये टोटली अप ट्रेंड है और हाई के ऊपर हाई लगा रही है मार्केट। यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना हुआ है और बायर्स ने अपनी रिट्रेसमेंट दे दी है, तो डेफिनेटली ये कैंडल बन सकती है रेड, बट हमने यहाँ पर रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं दिखा है, तो इसको अवॉइड करते हैं। इसके नेक्स्ट अपन ट्रेड करेंगे। यहाँ पर इसको रोका जा रहा है 74 पर, क्या है पता नहीं। सो ये क्लोज़ कर दिया 75 पर और ये एक इवनिंग स्टार का की लेवल है, तो डेफिनेटली यहाँ से रेड कैंडल आ सकती है और एंट्री भी आ गई तो मुझे थोड़ा ऊपर मिलेगी 75 से ऊपर। तो मैंने यहाँ पर मैं 1000 की ट्रेड करूँगी, बट मैंने यहाँ पर 200 अमाउंट रख दिया है। थोड़ा ऊपर जाएगी तो मैं एक ट्रेड और लगाऊंगी। चलिए, अब तो नहीं जा रही है। सो मेरा 4 ट्रेड लगा, मतलब 800 का ट्रेड लगा हुआ है अभी। इसको बनना चाहिए एक रेड कैंडल, क्योंकि ये इवनिंग स्टार का की लेवल है और यहाँ पर बायर्स ने अपनी रिट्रेसमेंट दे दी है। सो इसकी क्लोजिंग देखते हैं क्या है। 76 और 75 का भी लेवल है ये, राउंड नंबर। तो कोई मूवमेंट नहीं है इस मार्केट में। और एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज हो गई, ये भी इवनिंग स्टार का की लेवल ही है। सो ये फर्स्ट ट्रेड मेरी हो गई है लॉस हो गई है। तो ये बन सकती है रेड कैंडल, क्योंकि 50% पर भी क्लोज है और यहाँ पर थोड़ा मुझे ऊपर मिलेगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर मैंने लगा दी है 8 ट्रेड्स लगाई है। 1600 का जो पीछे लॉस है वो रिकवर हो जाएगा मेरे इसमें। मैं श्योर हूँ ये कि ये रेड बनेगी, क्योंकि ये 50% पर क्लोज हुई है और ये अप ट्रेंड है, बट यहाँ पर बायर्स रिट्रेस हो चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सेलर्स आएंगे ही आएंगे। सेलर्स को तो यहीं आना चाहिए था, बट टू भी बायर्स आए। बट ये श्योर है कि ये रेड कैंडल बनेगी। मेरे पास बहुत सारे रीज़न है इसके बनने के, क्योंकि ये की लेवल पर क्लोज है, 50% पर क्लोज है, इसके वीक पर क्लोज है और यहाँ पर बायर्स ने रिट्रेसमेंट दे दी है, तो इतने सारे रीज़न है इसके रेड बनने के। सो ये तो मेरी विन हो गई है और अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं 400 कर देती हूँ। अब क्या हो गया, सेम जगह अब एंट्री देख के अपन को ट्रेड करनी पड़ेगी। अगर एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली मैं चली जाऊँगी डाउन के साथ। एंट्री नहीं आई है तो हमको इसको अवॉइड करना पड़ेगा। सो ये अपने यहाँ ये आउटसाइड बार का लेवल है, यहीं से रिजेक्ट होकर कैंडल ऊपर गई। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। 74 सो यहाँ पर सेलर्स एकदम वीक हो चुके हैं, तो अब सेलर्स के साथ भी कैसे जाएं, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है। सो अगर देखते हैं एंट्री मिलती है तो, बट सेलर्स के साथ जाने में थोड़ा रिस्की रहेगा। एंट्री तो आ गई है, थोड़ा ऊपर चाहिए। चलिए, मैंने एक ट्रेड यहाँ से लगा दी है, ओनली 1 ट्रेड लगाई है, क्योंकि एंट्री आई है इस बेस पर मैंने लगाई है और यहाँ पर पोजीशन बताया है बायर्स का पोजीशन ये है करके, है ना। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लगाई है ओनली 1 ट्रेड। 75 और यहीं से इसको बार बार रिजेक्शन, क्लोजिंग यहीं पर हो सकती है 75 पर, बट ये 76 पर तो क्लोजिंग नहीं करेगी। सो ये मेरी हो गई है विन। अब यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बट ये कंटिन्यूशन कैंडल है तो ये बन सकती है रेड। 50-50 का ट्रेड है फ्रेंड्स ये, तो इसको तो अवॉइड ही करना पड़ेगा और ये भी विन हो गई है मेरी। सो
70। यहाँ से डेफिनेटली बायर्स की एंट्री हो सकती है, हुई बायर्स की एंट्री, और अभी तक सेलर्स ने रिकवरी नहीं करी है। 73। यहाँ बायर्स का पोजीशन नीचे शिफ्ट हुआ है तो डेफिनेटली रेड कैंडल बन सकती है, बट यहाँ पर सेलर्स भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो ऐसे में कैसे हम सेलर्स के साथ भी जाएं। 55, 50। सो थोड़ा ऊपर जाएगी तो मैं डेफिनेटली एक ट्रेड मैंने यहाँ से लगाई है, थोड़ा ऊपर जाएगी तो एक ट्रेड ऊपर से लूँगी। बस मैंने 3 ट्रेड्स लगा दी है अब ये, क्योंकि श्योर है यहाँ पर सेलर्स की एंट्री भी आ गई है और बायर्स का पोजीशन नीचे शिफ्ट हुआ है। सो दैट्स इस बेसिस पर मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड्स लगाई है डाउन की। सो डेफिनेटली इसको रेड कैंडल बनना चाहिए। सो मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर लॉस हुआ था, बाकी सभी ट्रेड मेरे यहाँ पर विन हुए हैं। और ये 70 यहीं पर बायर्स का पोजीशन है। अब देखते हैं यहाँ पर सेलर्स कैसे रिएक्ट करते हैं अभी भी। सो डेफिनेटली यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, नो डाउट। अमाउंट्स इंक्रीज़ कर लेती हूँ 600। बट यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं, इम्पल्स में अभी सेलर्स हैं, तो हम बायर्स के साथ भी नहीं जा सकते। ये हायर लो है 69। इसके रिएक्शन पर फोकस करते हैं अभी, आगे क्या करना है। 66 पर अब रोका गया, अभी वहाँ से एंट्री हुई सेलर्स की, फिर 65 पर पुश किया बायर्स ने। 66 पर सेलर्स है, हमने देखा है पीछे 66 पर सेलर्स है और एग्जैक्ट सेम जगह क्लोज हो गई है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, हायर लो का ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमें यहाँ पर वेट ही करना पड़ेगा। हम ये मानती हूँ ये सेलर्स का पॉइंट है। सो यहाँ पर एंट्री भी आ गई, तो मैंने ओनली 1 ट्रेड लगाई है यहाँ पर। ये रॉन्ग ट्रेड है, बट ये विन हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ये रॉन्ग है। बट यहाँ पर हमने देखा है कि सेलर्स का पोजीशन यहाँ पर है और वहाँ यहाँ से एंट्री भी आई है सेलर्स की। सिर्फ इसी बेसिस पर मैंने ओनली 1 ट्रेड लगाई है। ये श्योर ट्रेड नहीं है, मैं पहले से आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब भी हायर लो का ब्रेकआउट होता है तो 1 और 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकती है। सो इस बेसिस पर मैंने सिर्फ एक ट्रेड लगाई है यहाँ पर, और 22 सेकंड बचा हुआ है। और यहाँ से 65 से रिजेक्ट हुई है कैंडल। क्या इसको छू लिया इसने? नहीं। सो ये हो गई है मेरी लॉस, है ना। अब हमको इसके बाद के कैंडल पे वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री आने के बाद भी बायर्स आए हैं, मतलब बायर्स 2 कैंडल तो अपना बना ही सकते हैं, और मेजर ट्रेंड तो यहाँ पर अप ही है, तो अपन वेट ही करना पड़ेगा यहाँ पर। सो डेफिनेटली बायर सेलर्स की एंट्री फिर आ गई है, बट अपन वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी 2 लॉस हो चुका है, तो वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 65 से दिक्कत थी, अगर 65 के नीचे क्लोज करती है तो डेफिनेटली मैं डाउन के साथ जाऊंगी, और यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यूशन भी दे रहे हैं, तो हमको डाउन के साथ ही जाना है। अब ये एग्जैक्ट वहीं पर क्लोज हो गई है, सो मैं एंट्री देख के मेरे को जाना पड़ेगा। अगर एंट्री आती है सेलर्स की तो डेफिनेटली मैं सेलर्स के साथ ही जाऊंगी। अब तो कोई ना बायर सेंटर हो रहे हैं, ना सेलर सेंटर हो रहे हैं। सेलर्स भी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हैं, बिल्कुल सेलर्स की एंट्री नहीं है बिल्कुल भी।
यहाँ पर तो हमें बायर्स की एंट्री बार बार शो हो रही है, बट हम बायर्स के साथ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूशन कैंडल बनी है। सो इस ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो फिर ये डब्लू फॉर्म हो रही है और अभी इसकी नेक लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसके बाद भी कैंडल रिवर्स हो सकती है। और अप ट्रेंड यहाँ से कलर चेंज का लेवल है 70, ओके 70। सेलर्स की एंट्री तो आ गई है, सो मुझे थोड़ा ऊपर अगर 71 से मिलेगी। सो मैंने 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, 3 ट्रेड्स। डेफिनेटली ये कैंडल रेड बनेगी क्योंकि सेलर्स की एंट्री आई है और यहाँ पर डब्लू का ब्रेकआउट हुआ है और एग्जैक्ट 70 पर क्लोजिंग है इसकी, है ना। तो डेफिनेटली इसको रेड कैंडल बनना चाहिए। बिना रिट्रेसमेंट दिए कैंडल ऊपर नहीं जा सकती अभी। सो इसलिए मैंने सेफ्टी मार्जिन का यहाँ पर प्रयोग किया है। और 10 सेकंड बचा है। 69 पर है बायर्स, ये याद रखना है हमको। और ये ट्रेड तो मेरी विन हो गई है, ये ट्रेड मेरी विन हो गई है। और अपन वेट ही करना पड़ेगा। यहाँ से क्या, यहाँ पर है बायर्स, डब्लू की नेकलाइन है, डब्लू की नेकलाइन पर बायर्स है और देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंप्लीट SNR है। तो इस कैंडल के बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। अब ये इवनिंग स्टार भी बन रहा है यहाँ पर। $700 66 कंप्लीट इवनिंग स्टार बन रहा है। और इसके बाद भी डेफिनेटली बायर्स आ सकते हैं, नो डाउट आ सकते हैं। सेलर्स की एंट्री आई है बट हम सेलर्स के साथ नहीं जा सकते अभी। सो मैं यहाँ से डेफिनेटली अप के लिए जाऊँगी। थोड़ा नीचे मुझे 40 और थोड़ा नीचे चाहिए 60। यहाँ से मैंने एक ट्रेड लगा दी है। सो 2 ट्रेड्स मैंने लगा दिए, तो डेफिनेटली इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर बायर्स की पोजीशन पर इसकी क्लोजिंग हुई है। और ये मारुबोजू कैंडल भी है ना, इसकी साइकोलॉजी भी रिवर्सल की होती है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स अप के लिए लगा दी है। और यहाँ पर डब्लू भी बना है तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है। इसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स लगाई है अप की। और हमने पहले भी देखा कि 65 लेवल पर बायर्स थे, है ना। सो इसी बेसिस पर अब ये ट्रेड मेरी विन हो गई है। बट हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं मौजूद है ना। तो हम अब बायर्स के लिए नहीं जा सकते, हमको वेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर किसकी कैंडल, सेलर्स की कैंडल बन सकती है नो डाउट, क्योंकि जहाँ पर बायर्स को आना चाहिए था स्ट्रांगली वहाँ पर अभी सेलर्स हैं। सो यहाँ पर सेलर्स वीक नहीं बोलेंगे इसको। $63 कंप्लीट SNR है। 63 सो ये मेरी इसके बाद लास्ट ट्रेड होगी, विन होगी या लॉस जो भी होगी। मैं सेशन यहीं क्लोज करूँगी क्योंकि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। और 65 पर फिर इसको ढकेला गया बट इसने हाई भी लगाया। डेफिनेटली मैं यहाँ 63 से 2 ट्रेड्स अप के लिए मैं जाऊँगी। थोड़ा नीचे आ जाए, 63 से मैं जाऊँगी। 63 से ही मेरे को चाहिए। सो मैंने 2 ट्रेड्स यहाँ पर लगा दी है। अब ये विन होगी चाहे लॉस होगी, मैं सेशन यहीं क्लोज करूँगी।
मेरा आपके साथ जाने का सेम रीज़न है, सेम जगह से यहाँ पर मतलब सेम जगह से बायर्स की एंट्री हुई है ना, सो दैट्स वाई मैंने 63 का सहारा लिया। कंप्लीट SN आ रही है और यहाँ पर हाई भी लगा है, प्रीवियस कैंडल में हम देख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 2 ट्रेड्स अप के ले गई हूँ। बट यहाँ पर अब बायर्स की कोई भी एंट्री मेरे को शो नहीं हो रही है, तो ये ट्रेड मेरी लॉस हो सकती है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। अपने नेक्स्ट हायर लो पर आ गई है कैंडल और ये मोरोबुजू कैंडल बन गई है। सो डेफिनेटली यहाँ पर से बायर्स आ सकते हैं, बट हम ऐसे ही नहीं जा सकते बायर्स के साथ, क्योंकि बायर्स को तो यहीं पर आना चाहिए था, तो भी यहाँ पर सेलर्स है। तो इस एक लास्ट ट्रेड करूँगी मैं। लो के नीचे लो लग चुका है, फिर यहाँ पर सेलर्स ही आ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस हम देख सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग है सेलर्स। 54 कलर चेंज का लेवल है और यहाँ पर W भी बना हुआ है। 55 पर है सेलर्स, वहीं से उसको पुश किया जा रहा है 54 पर, लेकिन बायर्स और सेलर्स का पोजीशन बहुत पास है। सो सेलर्स की एंट्री तो आ गई है, बट मैं ऊपर से ही 53 से मैं जाना चाहूँगी। 45 देखती हूँ कि यहाँ से सेलर्स की एंट्री अभी आती है। मेरे को तो अभी कोई एंट्री नहीं दिख रही है सेलर्स की, तो इस ट्रेड को मैं स्किप करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से मेरे को कोई भी एंट्री नहीं दिखी सेलर्स की। अगर यहाँ से सेलर्स की एंट्री आती तो डेफिनेटली मैं सेलर्स के साथ चली जाती। $53 ये W का ये है आउटसाइड बार। अब आउटसाइड बार है तो यहाँ से डेफिनेटली बायर्स आ सकते हैं, बट कोई रिजेक्शन नहीं है इस पॉइंट पर, तो हम बायर्स के साथ ऐसे डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे पूरा मोमेंटम सेलर्स का है। ये मॉर्निंग स्टार भी बना है, उसका भी की लेवल है ये 51। सो अगर मुझे ऊपर से सेफ्टी मार्जिन मिलती है तो डेफिनेटली मैं सेलर्स के साथ चली जाऊंगी, बट ऐसे डायरेक्टली मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर बायर्स जोन है। सो इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना सेलर्स की एंट्री हो रही है ना बायर्स की एंट्री हो रही है। सेलर्स की हुई एंट्री और बिलो की नहीं, अब तो ये अपने हाई लो के नीचे भी जा रही है। हायर लो है यहाँ पर 48 कंप्लीट SN आ रहा है 48। मुझे सेफ्टी मार्जिन मिलती है 50 से, तो मैं डेफिनेटली चली जाऊंगी, बट मैं डायरेक्टली यहाँ इसमें भी नहीं जा सकती। सो इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है कभी कभी कि हमको ट्रेड के लिए बहुत समय वेट करना पड़ता है। अब देखिए सब एक के बाद एक बैक टू बैक हमको तुरंत मिल गई, बट अभी जब हमको वीडियो एंड करना है तो हमको ट्रेड ही नहीं मिल रही है। सो पेशेंसली अपन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं 2 ट्रेड्स लूँगी और दैट्स इट है, और 2 जो ट्रेड्स लूँगी वो एकदम श्योर रहेगी। 47 अभी अपने हाई लो का ब्रेकआउट कर दिया और इसमें रिजेक्शन भी है, फिर गिव डाउन, तो डेफिनेटली ये एक बायर्स की कैंडल बन सकती है, नो डाउट बन सकती है। सो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड्स मैंने अप की लगा दी है, क्योंकि गैप डाउन यहाँ पर हुआ है ना, तो गैप डाउन हुआ मीन्स ये सपोर्ट के और नज़दीक गए हैं, इस बेसिस पर मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स
आपकी लगा दी है और हमने इसका स्ट्रगल देखा है प्रीवियस कैंडल का कि बायर्स उस कैंडल में मौजूद थे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स आपके लिए लगा दी है और मुझे पक्का पता है कि ये मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। 16 सेकंड बचा हुआ है। सो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो ये हो गई है मेरी विन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। देख सकते हैं विन हो गई है। ये मेरी लॉस हुई है बट इट्स ओके, मैंने रिकवर कर लिया है।